रशिया का बेसिकली इश्यू क्या है यहाँ पे यूक्रेन के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन जो है वो पहले रशिया का हिस्सा था और बाद में जब रशिया यूएसएसआर टूटा तो ये छोटे-छोटे मुल्क बन गए। अब रशिया का प्रॉब्लम ये था कि ये इन मुल्कों के साथ जो क्रीमिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बाकी अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे, उनके साथ रशिया डेफ़िनेटली एक सुपर पावर था। जब सुपर पावर से वो टूटा तो उसने अपने इर्द-गिर्द जो कंट्रीज़ थे उनके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया ताकि उसको ज़ाती तौर पे रशिया को कोई खतरा ना हो। अब हुआ क्या है कि यूक्रेन ने और रशिया के दरमियान पहले ताल्लुकात इतने अच्छे होते थे कि यूक्रेन ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम जो था वो सारा रशिया को दे दिया था और वो ख़त्म कर दिया था। जब एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ एक सीटीपीटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें रशिया ने यूक्रेन ने अपना सारा जो है वो एटॉमिक का जो सिस्टम था वो रशिया के हवाले कर दिया था यूक्रेन ने। अब हुआ ये कि ये सारा प्रोसेस तो चल रहा था। यूक्रेन और रशिया के आपस में रिलेशनशिप अच्छे थे और यूक्रेन के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रशिया की हमायत में भी है, रशिया के सपोर्टर भी हैं और ये सारा क्योंकि ये बेसिकली एक ही मुल्क था पहले, तो जब टूटा तो ये अलग मुल्क बन गए। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, वो यूक्रेन तो एक मोरा है। यूक्रेन के लोग एक मोरे के तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उनको परेशानी हो रही है। अब यूक्रेन ने जब डिसीजन किया कि वो नाटो का हिस्सा बनेंगे, नाटो का हिस्सा बनने की वजह से रशिया को प्रॉब्लम है। रशिया ये समझता है कि अगर ये यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया, तो दुनिया की जितने भी नाटो फोर्सेस हैं, वो सारी आके उनके बॉर्डर के साथ लग जाएँगी और उनका हर वक़्त जो है वो लाइन ऑफ फायर जो है, वो रशिया के ऊपर रहेगा और रशिया को अपनी जो है सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। इसलिए वो यूक्रेन को ये कहते रहे हैं कि आपने किसी भी सूरत में नाटो का हिस्सा नहीं बनना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रशिया ये समझाने की कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन के ऊपर आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है और हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उन पे आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द आके आप जो है हमारे वो लोग जो जो हमारे साथ ठीक चल रहे हैं आप उनको अपना हिस्सा क्यों बना रहे हैं। अब आप देखें कि नाटो अलायंस की वजह से यानी नाटो का हिस्सा बनने की वजह से आज यूक्रेन को ये सारे प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कि उनकी उनकी जो नेशन है उनको ये सब कुछ सफ़र करना पड़ रहा है इंटरनेशनली। आज आप देखें क्या जो बाइडन क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, नाटो उनके लिए कितनी हमायत कर रही है वो आप देख लें। जबकि प्यूटन ये कहता है कि अगर नाटो जो यूक्रेन में आई तो ये एटॉमिक वार शुरू हो जाएगी, जिसे वर्ल्ड वॉर 3 का आज आप सब लोग हैशटैग पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली एक तरफ पे यूएसएसआर है अपना, रशिया है जो एक बहुत बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ पे अगर नाटो आ जाती है तो दोनों ताकतें जब आपस में मिलेंगी तो वो जो जंग होगी वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जंग हो सकती है। इस सारे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अमेरिका और रशिया का आपस में जो टकराव है, इस टकराव की वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। नाटो अलायंस डेवलप करने के चक्कर में आज आप देख लें कि यूक्रेनी पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं, वो उनकी पूरी लाइफ मिजरेबल हो गई है। लेकिन अमेरिका की अपनी इंटरेस्ट, उसकी रशिया की अपनी इंटरेस्ट, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से अगर कोई सफरिंग बन रहा है या जिसको परेशानी हो रही है वो यूक्रेन के लोगों को हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की वार का या इस तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ये जो ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स है, ये जो आप अभी देखें कि इस सारे प्रोसेस में अमेरिका ने ये कहा कि जनाब हम रशिया के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, तो रशिया कहता है कि आप 100 दफा पाबंदी लगाएं, हम तो वार पे निकल गए, हम तो अपनी वार लड़ेंगे। अब रशिया का वार कैसे रशिया के ऊपर कर सकते हैं? रशिया से जितना भी आपकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है रशिया, यहाँ से जो ऑयल सप्लाई होता है वो यूरोप को जाता है। और उसके अलावा आप ये देखें कि रशिया के ऊपर अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो फिर आप यूरोप की इकोनॉमी को भी आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि दुनिया में मुल्कों के जो है वो सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप आज रशिया के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, रशिया से ऑयल नहीं खरीदते तो इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस किधर पहुंच जाएंगी। यानी इस एक वार से पूरी दुनिया सफ़र कर सकती है। हमें ये समझना चाहिए और दुनिया को भी ये समझना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस में रशिया को भी इन्वॉल्व करके, चाइना को इन्वॉल्व करके, यानी इस ब्लॉक्स को, साउथ एशियन ब्लॉक को इन्वॉल्व करके अमेरिका को भी हार्श वर्डिंग के साथ नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ अब चलना पड़ेगा ताकि दुनिया को एक वर्ल्ड वार के खतरे से बचाया जा सके। आप क्या समझते हैं? ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में